चुका है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। एम्स जोधपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली है, ऐसी जानकारी है। आज ही दिल्ली से अश्विनी वैष्णव जोधपुर पहुंचे थे। एम्स जोधपुर ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसके बाद इस मामले की जानकारी जो है मिल पाई है। देखिए, ये बड़ी और बेहद दुखद खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसके अनुसार अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि माननीय रेल मंत्री जी के पिताजी जो हैं दाऊलाल वैष्णव जी, उनका आज लगभग 11:52 के आसपास एम्स जोधपुर में निधन हो चुका है। जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें लिखा है कि वह पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे और एम्स जोधपुर में उनका इलाज चल रहा था। चिकित्सा टीम के हर संभव प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका है। तो एम्स जोधपुर में बताया जा रहा है उन्होंने अंतिम सांस ली है और जो परिवार है उनके प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, बड़ी और बेहद दुखद खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के पिता का निधन हो चुका है और इसकी जानकारी एम्स जोधपुर अस्पताल की तरफ से ही दी गई है। एम्स की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें इस मामले की जानकारी दी गई है। बताया जा रहा 11:52 पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के जो पिताजी हैं उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के पिताजी का निधन हुआ है। हमारे साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मदन राठौड़ जी, ये बेहद ही दुखद खबर है जो आज हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के पिताजी का निधन हो चुका है। वास्तव में बहुत दुख की घड़ी है ये। वो बहुत अच्छे अधिकारी भी रहे इनके पिताजी, और वो विशेष रूप से मेरे पाली जिले के मूल निवासी हैं। पाली जिले में, और वो एक शुरुआती में एक सरपंच भी रहे, फिर अधिकारी भी रहे, बहुत अच्छे समाज सेवी भी थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा तक दिलवाई, और समाज में भी उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। और विशेष रूप से मैं तो कभी भी मिलता था उनसे, तो ऐसा मतलब जैसे पुत्रवत उनका स्नेह मुझे भी मिला है। अश्विनी जी भी बहुत उनसे प्यार करते थे। अभी 4 दिन पहले की बात है, अश्विनी जी से हमने जोधपुर के कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बोले अध्यक्ष जी, एक आधा घंटा उसमें मेरे लिए स्पेयर रखना, मैं मेरे पिताजी के दर्शन करके आऊँगा, मैं घर पे मिल के आऊँगा जी। तो हमने कहा कि ठीक है, समय में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आप तो निश्चित रूप से अपने पिताजी के दर्शन करने के लिए जाएं। लेकिन वो फिर कार्यक्रम में थोड़ी सी तब्दीली हो गई जी। लेकिन उनके मन में इस प्रकार के भाव थे कि मुझे पिताजी के दर्शन करने जाना है जी। तो लगातार ये भाव तो रहता ही है, खैर पिता पुत्र के बीच में भी निश्चित तौर पर। लेकिन बहुत दुख की घड़ी है। इस मौके पर मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हुतात्मा को शांति प्रदान करे और अश्विनी जी सहित हम सब परिजनों को उनका वियोग सहने की शक्ति दे, यही मेरी प्रार्थना है। मदन राठौड़ जी, दाऊलाल वैष्णव जी से हाल ही में आपकी मुलाकात कब हुई थी, और उनके मुलाकात जब आपने की होगी तो कुछ अंश अगर आप साझा करना चाहें दर्शकों से जी। हाँ, मुलाकात हुई करीबन 4.5-5 महीना पहले जी। और इनके परिजन भी, और यूं तो मैं 4-5 बार मिला। एक बार एक शादी समारोह में वो आए थे, इनके भाणेज जो हमारे पाली में ही रहते हैं, इनके जो पाली प्रॉपर में भी रहते हैं, तो कभी उनसे कभी इनसे, एक बार तो मैं चला करके मिलने के लिए गया था इनसे। तो बहुत अधिक स्नेह देते थे, वो अच्छी बात करते थे, तब लगता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन उनका अचानक चला जाना बड़ा दुखद ही रहा। ये मेरे पाली जिले के मूल निवासी हैं, और आम मतलब समाज सेवा में भी विशेष रूप से गांव के विकास के प्रति भी वो प्रयत्नशील रहे जी। नियति को शायद यही मंजूर था मदन राठौड़ जी। उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनकी जीवन शैली कैसी रही है, इसको अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता सके, जो नई युवा पीढ़ी है वो उन्हें बेहतर तरीके से समझेगी फिर। हाँ, एक तो वो गांव के विकास के प्रति लगातार प्रयत्नशील थे।
जी। जन सेवक भी वो रहे, सरपंच भी वो रहे बने थे, और उसके बावजूद भी बाद में भी वो हमेशा ये प्रयास करते थे कि इस गांव में ये काम हो जाए, इस गांव में ये सुविधा मिल जाए। कोई भी गरीब व्यक्ति की भी मदद करने के लिए भी वो अपने खुद की व्यवस्था से भी वो काम किया करते थे, सहयोग किया करते थे। कोई भी जरूरतमंद आदमी आ जाता था तो उसकी किस प्रकार से मदद की जा सके, उनके मन में सदैव इस प्रकार का भाव रहता था। जी। तो बहुत मिलनसार थे, गांव में भी बहुत प्रतिष्ठा थी उनकी। और जब रेल मंत्री बने उनके सुपुत्र अश्विनी जी, जी। तो भी उनके मन में कोई अहम भाव कुछ भी नहीं, बहुत सरल, वही सरल स्वभाव उनका। हम्म। सामान्य एक, जैसे कोई गंभीर धीर गंभीर व्यक्ति कैसे होता है, ऐसा ही व्यवहार उनका है। धरातल से जुड़े हुए इंसान थे और अब कहना धरातल चाहते हैं से, लोगों के धरातल से। लिए हर वक्त खड़े रहते थे मदन जी, हाँ आप हाँ, ये कहना बिल्कुल। चाहते हैं जी। ये बेहद ही दुखद घड़ी है मदन राठौड़ जी। अश्विनी वैष्णो जी के परिवार को ढांढस बंधाते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही निवेदन करूंगा कि देखिए, ये प्रकृति का नियम है कि एक न एक दिन तो हम सबको ही निचोड़ सहना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, जाना ही है। अब उन्होंने जो कुछ भी प्रयास करने चाहिए थे वो सब कुछ किए, जी। लेकिन नियति को जो मंजूर था उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जी। वियोग सहें, हिम्मत रखें, और शेष अपने परिवार को भी ताकत देने का काम करें, हिम्मत देने का काम करें, यही निवेदन करूँ। बिल्कुल, प्रकृति का यही नियम है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जी। बातचीत करने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और परिवार को, अश्विनी वैष्णो जी के परिवार को उन्होंने ढांढस बंधाया और कहा कि नियति का यही नियम है और इसे स्वीकार करना चाहिए। संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णो जी के पिताजी दाऊलाल वैष्णो जी का आज निधन हो चुका है। अभी की क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, जरा दर्शकों को दीजिए। देखिए, बात करें तो जो सुबह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करीब 10:15 बजे जोधपुर पहुंचे थे और वहां से सीधे एम्स अस्पताल गए, जिसके जी। बाद उन्होंने अपने पिता की जो है क्या स्थिति है उसको लेकर डॉक्टरों से बात की। इस दौरान 11:52 पर उनके पिता दाऊलाल वैष्णव ने अंतिम सांस ले ली और अब एम्स अस्पताल में वैष्णव जो है उनके जो मृत्यु उपरांत जो कार्रवाई होती है उसको किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जोधपुर में ही जो है उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को किया जाएगा, उसको लेकर जो है तैयारियां की जा रही है। सबसे बड़ी बात है तो इनका जो मूल गांव है वो पाली के जीवंत कला के निवासी थे और 1966 में जो है उनके पिता जोधपुर आ गए थे और जो इनकम टैक्स से जुड़े मामलों की जो है वो करते थे, काम करते थे और जो पूर्व विधायक अतुल बंसाली है उनके साथ जो है उनके काम करते थे। और सबसे बड़ी बात करें तो बताया जा रहा है कि लगातार जो है उनकी जो तबीयत में स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी, उनके लंग्स जो थे वो खराब हो चुके थे, इस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वेंटिलेटर पर आज सुबह थे और उसके बाद जो है 11:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। चूंकि वैष्णव समाज में दो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है अंतिम संस्कार को लेकर, एक तो जो है अग्निदाह किया जाता है और दूसरा जो है समाधि दी जाती है। तो जोधपुर में जो है ये पूरी प्रक्रिया जो पूरी की जाएगी उसको लेकर जो है घर के बाहर तैयारियां शुरू हो चुकी है और वहीं एम्स अस्पताल में जो है उनके डिस्चार्ज, जो बॉडी डिस्चार्ज को लेकर जो है वो कागजी कार्रवाई अब अभी जारी है। जी, शव उनके पैतृक गांव कब पहुंचेगा, कुछ पता चला? देखिए, जो मोटा मोटी जानकारी सामने आ रही है कि जो अंतिम संस्कार है पैतृक गांव में नहीं कर जोधपुर में ही किया जाएगा। हालांकि ये सारे जो है सूचनाएं हैं, अधिकांश ये पहले माना जा रहा था कि वे जीवंत कला गांव ले जाएंगे, लेकिन जो जानकारी मिली है जोधपुर में ही जो है अंतिम संस्कार की जो है कार्रवाई की जाएगी और रातानाडा क्षेत्र में स्थित उनके जो आवास है, उनके बड़े भाई का आवास है जहां पर उनके पिता रहते थे, वहां से जो है अंतिम यात्रा शुरू होगी और संभवतः जो कागा क्षेत्र है नागौर की गेट, वहां पर स्वर्गाश्रम में जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसको लेकर जो है तैयारियां की जा रही है। जी चंद्रशेखर, जरा दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि कब से रेल मंत्री जी के जो पिताजी हैं दाऊलाल वैष्णो जी, वो कब से अस्पताल में भर्ती थे और जो प्रेस नोट आज जारी किया गया है एम्स की तरफ से उसमें क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो करें तो
पिछले करीब 2-2.5 महीने से उनका स्वास्थ्य लगातार गड़बड़ चल रहा था। इसको लेकर जो है अश्विनी वैष्णव ने कुछ समय पहले ही जोधपुर यात्रा की थी, तब आए थे, अपने पिता को संभाल कर गए थे और लगातार उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जैसे ही स्वास्थ्य की गिरावट की जानकारी उन्हें मिली, आज सुबह 10:30 बजे वो जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचते ही वो एयरपोर्ट से सीधा जो है एम्स अस्पताल पहुंचे। वहां के जो जितने भी वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनको लेकर उन्होंने बात की, अपने पिता की स्थिति को लेकर बात की। इस दौरान जो है उनके पिता उन्होंने 11:52 पर जो है अंतिम सांस ले ली और उनके प्राण जो थे वो देह त्याग कर चले गए। इसके बाद जो आगे की कार्रवाई है, अस्पताल से जो है बॉडी डिस्चार्ज कराने की जो विधिक कार्रवाई है उनको पूरा किया जा रहा है और यहाँ से बताया जा रहा है कि रातानाडा उनके भाई के आवास पर जो है पार्थिव देह को ले जाया जाएगा और वहां से जो है अंतिम संस्कार जो है नागौर गेट के कागा क्षेत्र में जो किया जाने की संभावना जताई जा रही है। जी, दोपहर बाद अंतिम संस्कार होगा, समय पता चल पाया है क्या चंद्रशेखर? देखिए, जो मोटा मोटी ये माना जा रहा है करीब 3-3:15 बजे जो है अंतिम यात्रा इनकी जो है रवाना होगी। जो पीआईबी की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया उसमें ये बताया गया कि 11:52 पर जो है उनके पिता ने जो है देह त्याग किया है और उनके जो देहांत की जो है पुष्टि हुई। उसके बाद जो है लगातार सभी जो राजनीतिक दल के जो जोधपुर से जुड़े लोग हैं उनका भी जो है जो हलचल शुरू हुई है, वे भी जो है अश्विनी वैष्णव के निवास पर पहुंचेंगे। इसके अलावा कुछ दिग्गज लोग भी यहाँ पर जो है, बड़े मंत्री भी यहाँ पर आ सकते हैं और साथ ही जो जोधपुर में जो वीआईपी का आगमन है वो अगले 10-12 दिन जो है लगातार जारी रहने की संभावना है। जी, तो ये आज ही किया जाएगा अंतिम संस्कार या फिर ये प्रक्रिया कल भी निभाई जाएगी? क्योंकि आप बता रहे हैं कि कई जो दिग्गज नेता हैं वो भी आ सकते हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। देखिए, जो मोटा मोटी जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले कि संस्कार जो है वो आज ही करवाया जाएगा। दोपहर के बाद जो है समय जो करीब 3-3:15 का बताया जा रहा है कि 3:15 बजे के आसपास जो है उनके निवास से जो है अंतिम यात्रा रवाना होगी। देखने वाली बात है कि जोधपुर में 2 जो है स्वर्गाश्रम है, एक तो कागा स्वर्गाश्रम है और एक शिवाजी गेट क्षेत्र में। जो बताया जा रहा है दोनों में से किसी एक स्वर्गाश्रम में जो है ये यात्रा जाएगी और वहां पर जो है परंपरा अनुसार जो है जो समाधि देने की प्रक्रिया है उसको अपनाया जाने की जो है संभावना है। जी, तो अभी दाऊलाल वैष्णव का जो पार्थिव शरीर है वो एम्स में ही है? जी बिल्कुल, एम्स अस्पताल में जो है वो तमाम जो है कार्रवाइयां जारी है। खुद अश्विनी वैष्णव वहां पर मौजूद है और जो उनके परिवार के जो छोटे बेटे आनंद वैष्णव है उनका जो है आने की संभवतः जो है इंतजार किया जाएगा। दोपहर तक वो पहुंचेंगे, उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जी,